ये मॉडल कागजों में इसका है 69। कभी आपको याद हो कि इस गाड़ी में कोई बारात लेके गए हों या कोई दूल्हा दुल्हन इस गाड़ी में आपके साथ किसी ने सफर किया हो? मैंने कहा भाई गाड़ी उल्टी होने वाली है, ये एक टायर बिल्कुल फजा में घूम रहा है तो आप उतरें। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बाग के नवाई गांव निंगा पानी में। नाज़रीन, निस्फ सदी से ज़्यादा पुरानी गाड़ी आज़ाद कश्मीर के रिहायशी सदीक साहब के पास आज भी मौजूद है। नाज़रीन, कच्ची सड़कों पर चलना इस गाड़ी का महबूब मशगला है। नाज़रीन, अगर मैं यूं कहूं कि आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बाग के साथ मुल्हिक सैकड़ों गांवों में बसने वाले हजारों लाखों लोगों का बचपन इस गाड़ी के साथ जुड़ा है तो बजा होगा। रेशिन तर्ज की इस गाड़ी को गाज जीप के नाम से जाना जाता है। निस्फ सदी गुजरने के बाद भी लाइट्स और रंग जेन्युइन हालत में मौजूद हैं। असिस्टेंट ड्राइवर होता है जिसको कंडक्टर आम जुबान में बोलते हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा अरसा आपके साथ गाड़ी में कंडक्टर के तौर पे काम किया, उनका नाम आपको याद होगा। मकामी लोग इस गाड़ी को चांद गाड़ी और पहाड़ों की शहजादी बुलाकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। नाज़रीन, मैं आज आपकी मुलाकात इस तारीखी गाड़ी के ऑनर सदीक साहब से कराऊंगा। आइए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सदीक साहब, बहुत शुक्रिया, आप इस वीडियो का हिस्सा बन रहे हैं। लाखों लोग आपको देखना चाहते हैं, आपकी गाड़ी में बचपन और जवानी में उन्होंने सफ़र किया है, वो आपको देखना चाहते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये दिलचस्पी लेकर ये प्रोग्राम या अपना ये सिस्टम ऑन कर रहे हैं। और उसके बाद जिस तरह आपने कहा कि लाखों लोग आपको देख रहे हैं, तो बहरहाल मुझे लाखों लोग जानते भी हैं इस गाड़ी के हवाले से कि ये बाग का ज़िला बाग का दूर दराज गाँव निंगा पानी नड़ियोला है, और इसमें इस तरह सड़क का कोई नामो निशान इससे पहले था नहीं। और जब मैं पहले आर्मी था, आर्मी में से मैं पेंशन आया, और पेंशन आने के बाद मैंने सोचा कि इस दूर दराज एरिया में लोगों का जो है ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो पहुंचना मुश्किल है, लिहाजा इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं चूँकि आर्मी में था, मैंने इस गाड़ी को आर्मी में इस्तेमाल किया हुआ था। और जब मैं पेंशन आया तो मैं खुद ड्राइवर था, मैंने फिर ये गाड़ी जो है वो, क्योंकि आर्मी वाले ये अगर रिकंडीशन ना हो सकें गाड़ियाँ तो उनको नीलाम कर देते हैं, तो मैंने कबाड़ी से जो है कोयटा कबाड़ी से ये गाड़ी खरीदी, क्योंकि इसको मैं पहचानता था। तो वहाँ से तैयार कराई, इसकी अल्ट्रेशन कराई, इसको ठीक कराया, और मैं बाई रोड में यहाँ आया। तो आप जानते होंगे कि नड़ियोला के साथ चौक बाज़ार है, चौक बाज़ार से इस तरफ कोई सड़क नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था गाड़ी के लिए। और फिर वहाँ लोगों ने कुछ थोड़ा थोड़ा जीप की वजह से कुछ सामान मंगवाना शुरू किया, कुछ बेलचा गेंती लोगों ने अपने बेलची गेंतियों से खुद इकट्ठे होकर ये वो थोड़ा थोड़ा रास्ता बनाते रहे, और उसमें गाड़ी आती रही, और ये लोगों में दिलचस्पी पैदा होती गई। और वो आस्ते आस्ते आज माशाल्लाह 2 सड़कें हैं, पक्की सड़कें हैं नड़ियोला में, और दूर दराज चित्रा टोपी तक नड़ियोला लगता है, सिंगोला तक नड़ियोला लगता है, और उसमें सारे लोगों को यह वो मुस्तफीद हो रहे हैं सर। नाजरीन, अपने वक्त के लिहाज से गाड़ी में हर तरह की मैनुअल सेटिंग्स मौजूद हैं। हवा के लिए या ज़्यादा सामान लादने के लिए शीशे को आसानी से खोला या फोल्ड किया जा सकता है। इस गाड़ी की कमानी को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि कई मन वजन उठाकर भी इस गाड़ी की ऊंचाई ज़मीन से बरकरार रहती है।
नाज़रीन, इस तारीखी गाड़ी को पाकिस्तान भर में किसी नुमाइश में पेश करने के लिए सदीक साहब से राबिता भी किया जा सकता है। नाज़रीन, यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि सदीक साहब की ये जो गाड़ी थी, उसके बाद अल्लाह ताला के फजल से इनके जो 3-4 बेटे हैं, वो उनके पास माशाल्लाह से नए मॉडल्स की बेहतरीन गाड़ियाँ मौजूद हैं, लेकिन इनका एक आला ज़रफ़ी में इसको कहूँगा कि इन्होंने आज तक अपने वालिदैन की इस निशानी को अपने पास संभाल के रखा हुआ है। उसको एज ए सेकंड ड्राइवर शफीक साहब ज़्यादातर कभी कभार जब इनको मौका मिलता है ड्राइव करते हैं, उनसे थोड़ी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आप माशाल्लाह आपसे नए मॉडल्स की गाड़ियाँ चलाते हैं, लेकिन अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करते हुए आपने अभी तक इस निशानी को रखा हुआ है और आप मैंने देखा कि खुद ड्राइव भी करते हैं। तो आपको गाड़ी चलाते हुए कैसा महसूस होता है? अपने वालिदैन की मोहब्बत है इसमें, क्या इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, ज़रूर। बहुत दफ़ा तो मेरे वालिद साहब ने खुद पहले कहा कि इसको सेल कर देते हैं, लेकिन मैंने ये समझा कि ये वालिद साहब की बचपन की ये निशानी भी है और इसी पे हमने जो पूरी जो ज़िंदगी हमारी ये बसर की है, जो भी हमारा निज़ाम था, इसी गाड़ी के ऊपर वालिद साहब ने चलाया। तो इसलिए मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मज़ीद इसको बेहतर बनाऊंगा और कहीं सारगाह के लिए बंदा जाए तो इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे ऑफ़र भी की कि आप हमें दे दें, लेकिन मैंने कहा ये हमारे वालिद की निशानी है, इसलिए हम इसे फ़िलहाल हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है कि इसको हम सेल करें। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राजा मोहम्मद अतीक साहब, जो सदीक साहब के बड़े करीबी साथी हैं। महकमा तालीम से ये रिटायर्ड हैं, इनका तल्लक महकमा तालीम से है। इनसे भी कुछ चीज़ें इस गाड़ी के बारे में कुछ यादगार हैं, चूँकि इन्होंने भी सदीक साहब के साथ खासा वक्त गुजारा है, तो इनसे भी हम बात करेंगे और इसके हवाले से कोई एक आध याद इनसे हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? खैरियत है ना, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें सर, आपका भी सदीक साहब के साथ और इस गाड़ी के साथ बड़ा पुराना तल्लक है। कोई ऐसा खुशगवार वाक़या, कोई याद अपनी पुरानी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें। ये बड़े अरसे से ये गाड़ी वाकई सन 70-72 से ये चल रही है। उस वक्त मैं टीचर था, 73 में मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी, तो अक्सर यंग सड़क का नाम और निशान नहीं था। जब ये गाड़ी आई है तो जो जिस सड़क पर ये चलती थी, सड़क उसको हम सड़क नहीं कह सकते, बल्कि 3 या 4 फुट की आप उसे पगडंडी कह सकते हैं। तो बड़े कठिन रास्ते से ये चलते थे। एक दफ़ा बल्कि यहाँ एक नीचे एक दुकान है, दुकान के साथ एक रास्ता था। चलते हुए मैं फ्रंट सीट पर था तो एकदम गाड़ी का पिछला टायर जो है बिल्कुल हवा में हो गया, फदा हो गया, नीचे से जगह बैठ गई, तो वो बिल्कुल घूमने लगा। तो मैं तो छलांग लगा कर भागने लगा, तो सदीक साहब मुस्कुराने लगे, कहने कि भाई वापस आओ, किधर जा रहे हो? मैंने कहा भाई गाड़ी उल्टी होने वाली है, ये एक टायर बिल्कुल फजा में घूम रहा है, तो आप उतरें। उन्होंने कहा भाई 3 टायर मेरे पास हैं, वापस आ जाए, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बहरहाल इनकी बड़ी जफाकशी रही है। कभी आपको याद हो कि पहली दफा इसमें जो पेट्रोल या डीजल डलवाया वो कितने रुपए का था? कोई याद? 3 रुपये 12 आने, जिसको कहते हैं ना 12, 3 रुपये 12 आने, यानी 3.25 रुपये 3 रुपये 75 पैसे का जो है उन्होंने फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको बाग में लाया 1986 में ये बाग में 3.25 रुपये था। चलो 4 रुपये कर लेते हैं, बस वो साथ ही 4 रुपये हो गया था। 4 रुपये लीटर दे दो। नाज़रीन, आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि आज पेट्रोल की कीमत आपके सामने है, तो 4 रुपये और 3 रुपये लीटर मिलता था। उस वक़्त से ये बुजुर्ग इस गाड़ी को चला रहे हैं। सदीक साहब, ये बताएं कि ये इतनी पुरानी और तारीखी गाड़ी है, तो इसमें कोई सियासी शख्सियात ने कभी सफ़र किया हो आपके साथ? कोई ऐसा वाक़या आपके पास मौजूद हो तो बता दें प्लीज़। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मुझे याद आया कि मैं चूँकि खुद भी एक सियासी वर्कर हूँ, कारकुन हूँ, और एक दफ़ा हमारे मिनिस्टर जनाब राजा यासीन साहब मिनिस्टर थे और वो बाग के नडियाला के दौरे पर आए, तो उस वक्त सड़कों की यही हालत थी। शुरू में ये तो बुरी हालत थी सड़कों की, तो वो दौरे पर आए और जब यहाँ आकर वापस होने लगे तो वो उनको चूँकि मुझे वो पहले से जानते थे, मैं इस एरिया में ड्राइव करता था,
तो मैं उनका कारकुन भी था, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आपके साथ वापस जाऊंगा। मेरी गाड़ी खाली, उनकी गाड़ी खाली पीछे पीछे आ रही थी। वो मेरे साथ मेरी गाड़ी पर बैठकर यहाँ से बाग चौक तक गए थे। कभी आपको याद हो कि इस गाड़ी में कोई बारात लेके गए हों या कोई दूल्हा दुल्हन इस गाड़ी में आपके साथ किसी ने सफ़र किया हो? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा दूल्हा दुल्हन और बारात बहुत ज़्यादा है। राजा नसार साहब हैं, इनकी शादी हुई थी अमामोड़ा से, तो मैं वहाँ से वो डोली इस गाड़ी में आई थी। और 5 पोर्ट में एक मेजर साहब हैं, उनका नाम याद नहीं है, उनकी शादी हुई थी। तो उनकी वो आर्मी के मेजर थे, वो अभी भी हमारे गांव में यहाँ उनका रिश्ता ताल्लुक भी है। सिद्दीक साहब, कोई ऐसा मैकेनिक आपको नाम याद हो जिससे बहुत ज़्यादा रेगुलर या बहुत अरसा आपने काम करवाया हो? ये अनवर साहब हैं, डलकाजियों के अनवर साहब मैकेनिक होते थे बाग में, बहुत पुराने। तो जब मैंने जीप लाई तो यहाँ इक्का दुक्का मिस्त्री होते थे, और वो भी कोई खास खातर ख्वाह मिस्त्री नहीं होता था। तो अनवर साहब थे एक डलकाजियों के। कोई जो असिस्टेंट ड्राइवर होता है, जिसको कंडक्टर आम जुबान में बोलते हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अरसा आपके साथ गाड़ी में कंडक्टर के तौर पे काम किया, उनका नाम आपको याद होगा? जी, सलीम नाम ही है, ये मेरे यहाँ पड़ोस पर ही रहता है, सलीम नाम है उसका। अभी वो ड्राइवर बना हुआ है। तो बहरहाल वो मेरे साथ बड़ा अरसा रहा है, बहुत तकरीबन 10 साल तक मेरे साथ रहे। आज़ाद कश्मीर से तल्लक रखने वाले जितने भी ओवरसीज़ हैं, इस वक्त मुल्क से बाहर अपने रोज़गार की खातिर गए हुए हैं, वो भी इस गाड़ी को देखेंगे तो उनको अपने बचपन की याद आएगी, उनको बहुत खुशी होगी। उनके लिए भी कोई पैगाम दें आप? उनके लिए मैं ये पैगाम देता हूँ कि अल्लाह ताला उनको खुश करे। वो रोज़गार के लिए गए हैं, तो उनको कामयाब करिए, उनके रोज़गार में इजाफा हो। और जब भी अपने मुल्क के साथ प्यार रखें, और अपने मुल्क के लिए जो है वो हर मुमकिन कोशिश करें कि अपने आबा जो बच्चे हैं उनकी हिफाजत करें, उनको पढ़ाएं, और इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए हर वक्त जो है वो कोशिश करें। वैसे भी वो उनका ज़रा मुआवजा आता है, और इस मुल्क में मुल्क चल रहा है उनके ज़रा मुआवजा से। तो उनसे हमें और तो रखते हैं कि अब ऐसी दुनिया फॉरवर्ड हो गई है कि एक दिन में आदमी लंदन से घर पहुँच जाता है। तो बच्चों से भी अब बहुत दूर नहीं है। और दूसरा सिस्टम है इस टाइम, जो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इसमें भी वो रोज़ बच्चों से बातें कर रहे हैं, खुशबाश रहते हैं। तो उनको मैं सलाम भी पेश करता हूँ कि दूर जाकर वो मजदूरी करते हैं, और उनको घर उनके बच्चे सब खुशबाश हैं, और अपनी जायज़ कमाई भेजें ताकि अपने बच्चों को वो पाल सकें और उनकी खुशियाँ भी देख सकें। उनको मैं एक दफ़ा फिर मुबारकबाद देता हूँ कि इतने दूर से वो हमारे गरीब मुल्क में पैसे भेजते हैं और लोगों के चूल्हे जलते हैं। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके साथ मज़ीद शेयर करता रहूं। थैंक यू सो मच।